हाय एवरीवन, माय नेम इज ईवान और मैं 17 साल का हूँ। टेल मी, क्या आपको कूल प्लॉट्स वाले टीवी शोज पसंद है? मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे भी ये बहुत पसंद है। लेकिन एक दिन मेरी जिंदगी ऐसे ही किसी शो में बदल गई। आप जानना चाहते हैं ये कैसे हुआ? तो चैनल सब्सक्राइब करें और फिर मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। एक वक्त तक मेरी लाइफ किसी फेरी टेल से कम नहीं थी। सब मुझसे जलते थे और मुझे ये बात पता थी। मैं एक रिच फैमिली से था। मेरी मॉम एक फेमस एक्ट्रेस थी और मेरे डैड का अपना खुद का बिजनेस था। मैं सबसे प्रेस्टीजियस स्कूल में पढ़ने जाता था। मैं एलिस को डेट कर रहा था, जो मेरी क्लास की सबसे कूल लड़की थी और मेरे सारे क्लासमेट्स उसे डेट करना चाहते थे। आई ऑल्सो हैड अ कूल फ्रेंड डिएगो, जो अक्सर रात में हमें अपनी फेरारी में घुमाने ले जाता था। लेकिन एक दिन एक लड़की हमारे घर आई जो किसी हॉलीवुड स्टार जैसी लग रही थी। एक पल के लिए मुझे लगा कि वो मेरी मॉम की कोई कॉलीग है जिसके साथ वो मूवी शूट कर रही हैं। शी हैड ब्लॉन्ड हेयर, ब्राइट ग्रीन आईज एंड अ परफेक्ट फिगर। मैं उस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। आपको पता है वो क्या निकली? अ हाउसकीपर। जी हाँ, मेरे पेरेंट्स को लगा कि इतनी खूबसूरत लड़की उस पोजीशन के लिए परफेक्ट कैंडिडेट होगी। उससे पहले तक केवल 50 साल से ज्यादा की औरतों ने हमारे घर में काम किया था। ये बताने की जरूरत नहीं कि उस दिन के बाद से मैं कुछ और सोच ही नहीं पाता था। ये मेरे लिए और भी ज्यादा मुश्किल इसलिए हो गया था क्योंकि अमेंडा लगभग हर वक्त हमारे ही घर में होती थी, क्योंकि वो स्टाफ क्वार्टर्स में रहती थी। मेरे पास कहीं जाने की जगह नहीं थी और मुझे उससे प्यार होने लगा था। कई हफ्तों तक मैं बस उससे बातचीत शुरू करने के बहाने सोचता रहा। मुझे पता था वो मुझसे 10 साल बड़ी है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ने वाला था? अगर मैं सही से अप्रोच करता तो वो मुझे जरूर नोटिस करती। एंड यू नो व्हाट, मैं बिल्कुल सही था। एक दिन मुझे उसके क्वार्टर्स के पास सर्फबोर्ड दिखाई दिया। परफेक्ट। मुझे बचपन से वो स्पोर्ट पसंद था, which meant that we would definitely have something to talk about. उसी दिन मैंने सबकी नजरों से बचकर अमेंडा से बात करने का मौका ढूंढ निकाला। मुझे पता चला कि वो एक एक्सपीरियंस सर्फर थी और एक बार उसने हमारी स्टेट टीम के साथ कॉम्पिटिशन्स में परफॉर्म किया था। वाओ! एंड देयर आई थॉट दैट गर्ल कुडंट बी मोर परफेक्ट। हमने देर तक बातें की और मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं भी उसे पसंद था। इस तरह हमारे सीक्रेट रिलेशनशिप की शुरुआत हुई। ऑफ कोर्स मैंने ये बात अपनी गर्लफ्रेंड से छिपा कर रखी और मैं ये भी नहीं चाहता था कि मेरे पेरेंट्स को इसके बारे में पता चले, नहीं तो वो अमेंडा को जॉब से निकाल देते। फिर भी मैं डिएगो को इस बारे में बताने से खुद को नहीं रोक पाया। ऑफ कोर्स मैंने उसे सब कुछ बता दिया और वीडियो गेम्स खेलने के लिए उसे अपने घर इन्वाइट किया। घर पर मैंने अमेंडा को हमारे लिए कोक और सैंडविचेस लाने के लिए कहा। You should have seen my friend's face. जैसे ही वो कमरे में आई, वो ब्लश करने लगा और उसके हाथों से गेम पैड भी छूट गया। I think you are just making things up. अमेंडा के जाने के बाद मेरे फ्रेंड ने कहा। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि वो मेरा यकीन नहीं कर रहा। मैंने गुस्से में कहा, तुम बस मुझसे जलते हो। You just wait and see. इसके बाद मैं प्लेट्स रखने के लिए किचन में गया और अमेंडा के गालों पर जल्दी से एक किस कर ली। What are you doing? उसने धीरे से कहा। तुम्हारा फ्रेंड देख लेगा। मैं तो यही चाहता था, लेकिन मैंने अमेंडा को यकीन दिलाया कि डिएगो अभी गेम में बिजी है। एलिस के साथ सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था। स्कूल में मुझे अभी भी प्रिटेंड करना पड़ता था कि मैं उसे डेट करके खुश हूँ और उसके प्यार में पागल हूँ। वो बार बार मुझसे ये शिकायत करती थी कि अब मैं उसे अपने घर नहीं बुलाता। एक दिन मैं इतना तंग आ गया कि हार मानकर स्कूल के बाद मुझे उसे घर लाना ही पड़ा। As soon as we walked through the door, Alice's face immediately darkened. पहले मुझे समझ नहीं आया कि क्या चल रहा है, लेकिन जब मैंने अमेंडा को हमारे लिए आइस्ड कॉफी बनाने के लिए कहा, तब जाकर मुझे सब कुछ समझ आया। एलिस को रियलाइज हो चुका था कि वो अमेंडा से कम्पीट नहीं कर सकती। वेल, नो वंडर, वो कहीं से भी मेरी नई क्रश जितनी ब्यूटीफुल नहीं थी। तुम उससे ऐसे क्यों बात करते हो? कमरे में जाते वक्त मेरी गर्लफ्रेंड ने पूछा। कैसे? मैंने अनजान बनने का नाटक करते हुए उससे पूछा। तुम मेरी आंखों के सामने उससे फ्लर्ट कर रहे थे। So, what will you do then? मैंने अपने रूम के पास रुक कर पूछा। एलिस की आंखों में आंसू आ गए और उसे यह भी समझ नहीं आया कि वो मुझे क्या जवाब दे। She just silently ran downstairs and slammed the door as she left. Well, कोई बात नहीं, मेरे लिए अच्छा ही हुआ। मैं वैसे भी उससे ब्रेकअप करने वाला था। अगले दिन मुझे एक अनप्लेजेंट सरप्राइज मिला। मेरे पेरेंट्स ने बताया कि मेरे डैड की स्टडी से उनकी एक एक्सपेंसिव वॉच गायब हो गई थी। और आपको पता है उन्हें किस पर शक था? अमेंडा, ऑफ कोर्स। उसे तुरंत बुलाकर इस बारे में पूछा गया और उसने रोना शुरू कर दिया और कसम खाते हुए कहा कि उसने कुछ नहीं लिया। नेचुरली
आई हैड टू स्टैंड अप फॉर हर। सच कहूं तो मुझे पूरा यकीन था कि एलिस ने हमसे बदला लेने के लिए मेरे डैड की वॉच चुराई है। अमेंडा को खुद को ऐसी मुसीबत में डालने की कोई जरूरत नहीं थी। आफ्टर ऑल उसे पता था कि वो मुझसे जो मांगती मैं उसे लाकर देता। आखिरकार मेरे पेरेंट्स ने मेरा यकीन कर लिया और ये मान लिया कि डैड ने अपनी घड़ी कहीं खो दी है। वेल, आफ्टर आई हैड सो ब्रेवली प्रोटेक्टेड हर, अमेंडा सीम्ड टू हैव फॉलन इवन मोर इन लव विद मी। हमने सुबह के टाइम एक साथ सर्फिंग करनी भी स्टार्ट कर दी। उस वक्त मेरे पेरेंट्स सो रहे होते थे। वो करने के लिए मुझे सूरज की पहली किरण के साथ उठना पड़ता था ताकि मेरे पास खुद को सुखाने के लिए काफी वक्त हो और किसी को हमारे ऊपर शक ना हो। बट ट्रस्ट मी, इट वॉज वर्थ इट। मैं, मेरे सपनों की रानी और सागर की लहरें, इससे अच्छा और क्या हो सकता था। एक दिन स्कूल के बाद डियागो मुझसे मिलने आया। हमेशा की तरह हम स्कूल के बाद गेम्स खेल रहे थे और रिलैक्स कर रहे थे। अचानक मैंने नोटिस किया कि मेरा फ्रेंड काफी स्ट्रेंज तरीके से एक्ट कर रहा था। He was paying Amanda some awkward compliments, looking at her with obvious interest and generally pretending that I wasn't there. और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये थी कि अमेंडा भी उसके साथ बराबर फ्लर्ट कर रही थी और उसकी बातों पर खिलखिला रही थी, मानो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हे, तुम्हें क्या कर रहे हो हाँ? हाउसकीपर के जाने के बाद मैंने अपने फ्रेंड से गुस्से में पूछा, लेकिन वो बस मुझे बेशर्मों की तरह देखकर मुस्कुराता रहा। I was just reaching out to give him a good smack when my parents came home. इसीलिए मैंने डियागो को घर से निकलने के लिए कहा और बोला कि अब मैं उससे दोबारा नहीं मिलना चाहता। वो कैसा दोस्त था? एक तो वो मेरे लिए खुश नहीं था, दूसरा मेरी गर्लफ्रेंड को मुझसे छीनना भी चाहता था। मैं अपने आसपास के लोगों से तंग आ गया था। Do you think that was the end of it? जी नहीं, ये तो बस शुरुआत थी। हमारे घर से एक कीमती चीज गायब हो गई, कोई एक्सपेंसिव गैजेट जो मेरे डैड लास्ट एनिवर्सरी पर मेरी मॉम के लिए लाए थे। मेरे पेरेंट्स के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था और उन्होंने फिर से अमेंडा को ब्लेम किया, लेकिन एक बार फिर मैंने उन्हें समझाया कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है। पिछले कुछ इवेंट्स के बारे में सोचने पर मुझे यकीन हो गया कि हो ना हो इसमें डियागो की चाल थी। अब जबकि वो मेरी लाइफ का पार्ट नहीं था तो मैं शांति से रह सकता था और अमेंडा के साथ अपना फ्यूचर प्लान कर सकता था। हमने बहुत सारे प्लान्स बनाए थे। ऑफ कोर्स हम किसी डेजर्ट आइलैंड पर जाकर पूरे दिन सर्फिंग करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ पैसे कमाने की जरूरत थी। सो फॉर नाउ वी डिसाइडेड टू गो ऑन ए स्मॉल ट्रिप दैट वी हैड प्लान्ड इन सीक्रेट फ्रॉम माय पेरेंट्स। हमने एक सर्फिंग फेस्टिवल में जाने का प्लान बनाया था जो अगले महीने हवाई में होने वाला था। उसके लिए अमेंडा छुट्टी लेने वाली थी और मैं अपने पेरेंट्स से झूठ बोलने वाला था कि मैं अपनी स्कूल टीम के साथ ट्रेनिंग कैंप में जा रहा हूँ। हमारे इस प्लान में बस एक प्रॉब्लम थी, मुझे किसी भी तरह कुछ $1000 की जरूरत थी। मेरे पास मेरी सेविंग्स थी, लेकिन उतने पैसे काफी नहीं होते। लिसन, तुम अपने डैड के सेफ से कुछ ले सकते हो। He has so many of them, he won't even notice. अमेंडा ने सजेस्ट किया। सच कहूं तो एक सेकंड के लिए मैं हिचकिचाया। ऐसा लग रहा था कि उसके दिमाग में पहले से ये आइडिया था, लेकिन मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। हम एक दूसरे से प्यार करते थे, मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता था। अमेंडा मेरे साथ रहना चाहती थी और मैं उसके साथ रहना चाहता था, बस इसलिए मैंने वही किया जो उसने सजेस्ट किया था। जब मेरे डैड घर पर नहीं थे तो मैंने उनका सेफ खोलकर एक एक्सपेंसिव वॉच निकाली और अपनी गर्लफ्रेंड को दे दी। वैसे भी उनके पास वैसी कई घड़ियां थी, मैं इसे खुद बेच देता, लेकिन मैं अभी 18 साल का नहीं हुआ था, इसलिए अमेंडा को यह करना पड़ा। उसके बाद हमें बस टिकट्स खरीदनी थी और ट्रिप का वेट करना था। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। पूरे वीकेंड में रेस्टलेस था। अमेंडा had taken time off from work to sort everything out and had moved out of her house for a couple of days. मैं बस घड़ी के पैसे मिलने के बाद जल्दी से जल्दी हमारी बिजनेस क्लास की टिकट्स खरीदना चाहता था और सबसे अच्छे होटल में रूम्स बुक करना चाहता था। मैंने हम दोनों को खूबसूरत व्यू वाले टेरिस पर ब्रेकफास्ट करते हुए, लहरों पर सर्फ करते हुए और शाम के वक्त रोमांटिक डिनर्स करते हुए भी इमेजिन कर लिया था। लेकिन अमेंडा की कोई खबर नहीं थी। वो मंडे को भी काम पर वापस नहीं आई। मैंने उसे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। She only sent me a message saying that she was feeling sick and suffering from a terrible sore throat. Of course, मैंने उसका यकीन कर लिया। मैंने उसके लिए मेडिसिन लाने के लिए भी कहा, लेकिन अमेंडा ने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो नहीं चाहती कि मैं उसे इस हालत में देखूं। मैं बस इतना चाहता था कि वो ट्रिप पर जाने से पहले बिल्कुल ठीक हो जाए। एक के बाद एक दिन बीतते गए, लेकिन अमेंडा काम पर वापस नहीं लौटी। उसने मेरे मैसेजेस के जवाब देने भी बंद कर दिए थे। मैं परेशान होने लगा था।
What if she decided to sell the watch to some gangsters and something had happened to her? मेरे दिमाग में न जाने कैसे कैसे बुरे ख्याल आ रहे थे। ना तो मैं ठीक से सो पाता था और ना ही कुछ खा पाता था। ऐसा लग रहा था कि अब उससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तभी मेरे डैड को उनकी मिसिंग वॉच का पता चल गया। ऑफ कोर्स उन्होंने तुरंत अमेंडा को ब्लेम किया। मैंने उन्हें दोबारा समझाने की कोशिश की कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने लॉयर हायर करके कोर्ट जाने का फैसला कर लिया था। ओह नो। उसके बाद मैं खुद को नहीं रोक पाया और मैंने अपने पेरेंट्स को सब कुछ सच सच बता दिया। माई रिलेशनशिप विद आवर हाउसकीपर एंड दैट आई हैड टेकन द वॉच फ्रॉम द सेफ। मुझे लगा वो मुझे दिलासा देंगे और अमेंडा को खोजने में मेरी हेल्प करेंगे, लेकिन उन्होंने बस इतना कहा कि मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ जो उस धोखेबाज लड़की के झांसे में फंस गया। वो उसे जानते तक नहीं, वो उसके बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते थे। मैं बहुत दुखी था। कुछ हफ्तों तक मैं अपने रूम से बाहर ही नहीं आया और पूरे टाइम बस सोशल मीडिया देखता रहता था। लेकिन फिर एक दिन मुझे इंस्टाग्राम पर अमेंडा की एक नई फोटो दिखाई पड़ी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। द पिक्चर वॉज ऑफ माई गर्लफ्रेंड इन ए स्विम सूट एंड सराउंडेड बाय सम गाइज विद सर्फ बोट्स। उनके आसपास पाम ट्रीज और बर्फ जैसी सफेद रेत थी और फोटो के नीचे लिखा था लिविंग माई ड्रीम्स बिकॉज आई कैन। तब जाकर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैंने क्या कर दिया था। वो सचमुच एक फ्रॉड थी। उसने मुझे यूज किया था और मैं पागलों की तरह उस पर यकीन करता रहा। आई लुक्ड बैक एंड रियलाइज्ड हाउ टेरिबल आई हैड बीन टू दोज अराउंड मी। मैंने एलिस की फीलिंग्स को नहीं समझा, अपने ही फ्रेंड पर शक किया और अपने पेरेंट्स को अपने हाथों से लूटा। और ये सब कुछ उस मक्कार लड़की के लिए जिसने मुझे कभी प्यार नहीं किया। बट द मोस्ट टेरिबल थिंग वॉज दैट आई कुडंट स्टॉप थिंकिंग अबाउट हर एंड आई विश्ड शी वुड कम बैक। प्लीज नीचे कमेंट्स में बताएं मैं अमेंडा की यादों को अपने दिल से कैसे निकालूं। मैं आपकी हेल्प के बिना ये नहीं कर सकता।